वाणी विनायक अम्बुरवि गुरु घर रमा रमेश। सुमिर करो सब काज शुभ मंगल देश विदेश। सियापति राम जय जय राम। शरणागति की सुगंधी की सफलता का बीज नवरात्रों में सभी ने बोना है। सभी के चरणों में नमन करते हुए मैं विनती करूं कि यदि हमने नवरात्रों में माँ भगवती के आशीर्वाद की छत छाया में ये शरणागति की सुगंधी का बीज बोया तो जीवन भर आनंद से इसकी छाया में, इस कल्पवृक्ष की छाया में सुख, चैन और आनंद तीनों की प्राप्ति होती रहेगी। तो देवियों, सभी के चरणों में नमन करते हुए कथा में प्रवेश करें। राम अमित गुण सागर था कि बावे कोय। संतन सज्जस का सुनो तुम्हें सुनावो सोय। भाववस्त भगवान सुख निदान करुणा भवन। तज ममता मद काम भजो सदा सीता रमण। सियापति राम जय जय राम। सबसे पहले भगवती के चरणों में नमन करते हुए, जैसा कि भूत भावन शंकर भगवान ने भगवती को राम मंत्र देने से एक ऊर्जा प्रदान करी, क्या कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आज हमें इस सत्य को मान करके कि भगवान का नाम सत्य है और इसका बीज बोना है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच गए, वाके हृदय आप। सियापति राम जय जय राम। इस सत्य को धारण करने की शक्ति माँ भगवती प्रदान करेंगी। और जहाँ इस सत्य की स्थापना है, इसकी युक्ति श्री हनुमान जी से प्राप्त होगी, जिसके हृदय में स्वयं राम जी विराजमान है। वो सच्चा दरबार है। हृदय हनुमान जी का अवध सधाम है। करते निवास जहाँ श्री सीताराम है। तो हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी का निवास स्थान है। राम नाम रग रग से जपते हैं हनुमान जी महाराज, जो कि भगवती के झंडे की शान है। ऐसी स्थिति हमारी बने तो सुगंधी का बीज जन्म जन्मांतर के लिए हमारे हृदय में माँ भगवती बो देंगी। तो नेक नेक सब एक हैं, एक एक नहीं नेक। नेक नेक में नेक वो जाकी वापर टेक। सियापति राम जय जय राम। तो हमें कलयुग में जैसा कि राम के नाम का आसरा, आधार दे करके संतों ने मार्गदर्शन दिया है, तो जो लोग इस राम के नाम को अपना आसरा, अपना आधार, अपना सर्वस्व मान करके एक ही राह पर चलते हैं, एक ही मंत्र, एक ही ग्रंथ, एक ही संत, एक ही कंथ, एक ही पंथ, उनको माँ भगवती के आशीर्वाद से बीज कल्पवृक्ष बन जाता है। भगवान राम का नाम आनंद का दाता है। इस आनंद में सबको, आपको, हमको, प्रत्येक श्रद्धालु को गोता लगाना है। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम कहो। आनंद में, ब्रह्मानंद में, परमानंद में रहो। आनंद है बसंत नित्यानंद में रहो। आनंद है बसंत नित्यानंद में रहो। ये नित्यानंदी हमारा सर्वानंद
आत्मानंद बन जाएगा। आत्मा जिसकी प्यासी है, आत्मा जिसे चाहती है, वो परमात्मा ही आत्मा का वो गंतव्य स्थान है जहाँ उसे पहुँचना है। इस धार्मिकता का बसंत कहाँ है? जहाँ प्रभु का अवतार है। जिस हेतु भगवान ने अवतार लिया है वहाँ वह स्वयं पहुँच जाते हैं। जिम सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताए काम ना नाई, तिम सुख संपत्ति बिने बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। तो देवियों, धार्मिकता में बसंती बहार कहाँ है? जहाँ श्री राम के नाम से प्यार है, वहीं बसंती बहार है, वहीं शिव का परिवार का अंतरंग श्रृंगार है। राम का नाम ही भगवान शंकर के परिवार का अंतरंग श्रृंगार है। तो सभी लोग मिलकर के, जैसा भगवती ने अपने शिवालय में ये बीज भगवान शंकर के द्वारा बोया गया, भगवती ने इसको संभाल करके अपने जीवन का आधार माना। तो उन्हीं की शक्ति से हम इस राम नाम के बीज को बो सकते हैं। और हनुमान जी की युक्ति से इस राम नाम की बीज में कौन सा जल डालना है, कैसे डालना है, कब डालना है, किस तरीके से, राम भक्त परिवार में तोता मैना भी राम नाम रटते हैं, और दुष्टों के यहाँ तोता मैना भी गाली देते हैं। तो भगवान शिव के परिवार में नंदी ने तो अपने आप को सर्वस्व अपना को समर्पित कर दिया है राम नाम के ऊपर। नंदी ने तो राम के नाम को जैसा शिव के परिवार में सब लोग अपना आधार आश्रय मान करके अपना श्रृंगार करते हैं, हम सबको भी इसी बीज को नवरात्रों के प्रथम दिन, पहले नवरात्रों को भगवती की शक्ति से बोना है। याज्ञवल जी कहते हैं, करम वचन मन छाण छल, जब लग जन न तुम्हार, तब लग सुख सपने उनिए, नहीं किए कोट उपचार, सियापति राम जय जय राम। अतः हमें बीज बोने से पहले मन वचन कर्म से चतुराई चालाकी छोड़नी है। अपने मन में अपने आप को जानना है, अपने मन में अपने को पहचानना है। तो ये बसंत हमारे जीवन का श्रृंगार जन्म जन्मांतर के लिए बन जाएगा। संतों का कहना है, मार्गदर्शन समझ लिए क्या है, गृहस्थ धर्म का मार्गदर्शन क्या है कि संतुष्ट सृष्टि घर की लक्ष्मी है, व्यवस्था घर की शोभा है, समाधान घर का सुख है, आतिथ्य घर का वैभव है, और धार्मिकता ही घर का शिखर है। ये धार्मिकता ही कैलाश का वो शिखर है जहाँ पर हर पल बसंत रहता है, हर पल बसंत रहता है। तो सभी के चरणों में नमन करते हुए, गृहस्थ सुखी हो जाएगा, गृहस्थ सुखी हो जाएगा, धर्म हृदय में धार, जहाँ सदा कल आनंद हो, बहे बसंत बहार, सियापति राम जय जय राम। तो जहाँ बसंत बहार है वो कौन है? जहाँ बसंत आनंद हो, जहाँ सदा आनंद हो, बहे बसंत बहार, ऐसा पावन धाम है शंकर का परिवार, सियापति राम जय जय राम। सिद्ध तपोधन जोगजन सुर किन्नर मुन ब्रह्म, बसे ता सुकृति सकल से, मैं शिव सुख कंद, सियापति राम जय जय राम। ये आप भगवान गौरी शंकर के विवाह के उपरांत भगवान शंकर जहाँ अपनी तपस्या में लीन है, 105 नंबर दोहा बालकांड का है, समझिए इस बात को। तो हमें अपना परिवार भगवती की तरह से राम नाम का बीज बो करके और अपनी नवरात्रि शुरू करनी है। जिसने ये बीज बोया उसने उतना ही बढ़ा है। तो हाँ, परमानंद की प्राप्ति करी है। ये बीज कहाँ बोया जाता है?
विनम्रता की भूमि में। भक्ति का बीज विनम्रता की भूमि में बोया जाता है, अहंकार की भूमि में नहीं बोया जाता है, विनम्रता की भूमि में, जहाँ प्रभु बिना बुलाए बिना निमंत्रण के अपने आप चले जाते हैं। हृदय की सच्ची श्रद्धा से स्वयं गए भी हैं भगवान और जाएंगे भी। यहाँ सभी लोगों ने, इस धरा पर सभी लोगों ने जो बीज बो रखा था, क्यों कि भक्ति बीज मिटता नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, तुरंत प्रकट हो जाएगा, मिल जाए जब संत सियापति राम, जय जय राम। सभी प्रेमियों ने अपने हृदय में बीज बो रखा था और धूप ताप शीत वर्षा सभी सह करके प्रभु की राह देखते थे। साथ ही प्रत्येक दिन उनके नाम से ही, उन्हीं का नाम लेकर के और उन्हीं के बुलाने की अपने मन से पुकार करते थे। कैसा बोलते थे संत लोग? संतों का भाव क्या था जब भगवान स्वयं गए? तुलसी का तू राम, तुलसी का तू राम, और श्याम सूर का हमसे क्यों रखा तुमने ये नाता दूर का, हमसे क्यों रखा तुमने ये नाता दूर का। उनकी साधना की सफलता थी, भगवान स्वयं गए वहाँ, स्वयं गए निषाद के पास, केवट के पास, वाल्मीकि के पास, तीर्थाद प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर, अत्रि, अनसुईया, सर्वभंग जी, सुतीक्षण जी, अगस्त ऋषि, यहाँ तक कि रावण के पास भी भगवान स्वयं गए। अंदाज लगाइए, सबकी साधना में बीज की सुगंधी क्या थी कि परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य था। मनुष्य देह हमें प्राप्त मिली है, हमारे माता पिता ने भी ये बीज बोया है। माता की धरा पर पिता के बीज से हम संसार में आए हैं। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव, जिन आचार्यों ने इसमें जल डाला, सुगंधि दी, आचार्य देवो भव। जिन अतिथियों ने इस बीज को सराहा, उन सबके चरणों में देवो भव। तो ऐसे भगवान जब कैकेयी माँ ने वरदान मांगा था वनवास के लिए, और पिताजी बहुत दुखी थे, तो राम जी क्या कहते हैं कि थोड़ी बात पितई दुख बारी, होत प्रतीत न मोह में तारी, राव धीर गुण उदद अगाधु, भाते भाम होते कछु बड़ अपराधु। माँ मुझसे कुछ बड़ा अपराध बनाए। राजा तो परम धीर है, सागर की सह से गंभीर है, अथाह जल को सागर सहन करता है। मेरा तो विशेष कल्याण आपने मांगा है। मुनिजन मिलन विशेष मन, सबई भांति तुमोर, ते पै पितु आयस बहुर, सम्मत जननी तोर, सियापति राम, जय जय राम। जो ऋषि मुनि जंगलों में परमात्मा का इंतजार कर रहे हैं, तो प्रेमी जन बार बार कह रहे हैं कि तुम हमसे क्यों नाता रखा है दूर का, भगवान उनके लिए जाएंगे मिलने के लिए। इसलिए कह रहे मेरा तो विशेष सौभाग्य बना है। मुझे कितने लोगों के साथ वायदे किए हैं, उन सबके वायदे पूरे करने के लिए जाना है। तो ये देवी आप सभी के चरणों में नमन करते हुए ये समझें हम कि राम भक्ति क्या है। हमारे हृदय में बीज बोने से पहले श्रद्धा माने माँ भगवती, भगवती की साधना हमारे हृदय में भक्ति का बीज बोएगी। जब तक सच्ची श्रद्धा नहीं, तब तक भक्ति का बीज पड़ेगा नहीं। तो श्रद्धा से शरणागति की सुगंधी की सफलता के दर्शन होते हैं। बालकांड के 38 नंबर दोहे में लिखा गया है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कौ मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, सियापति राम, जय जय राम। प्रियता के साथ शरणागति ली जाए, तो इसलिए श्रद्धा से शरणागति जब लेंगे तो उसकी सुगंधी की सफलता
बीज से स्वयं ही पता चल जाएगी कि ये बीज अंकुरित होगा, कल्पवृक्ष बनेगा, इसकी छाया में सबको परमानंद की प्राप्ति होगी। तो राम भक्ति ऐसी, सब लोग प्रेम से सुनिए और धारण करिए हृदय में। राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, निष्काम भाव शिविरी ऋषिपथ बुहारती है। गाए जटायु ने थे कब भक्ति के तराने, गाए जटायु ने थे कब भक्ति के तराने। श्री राम को गिलहरी पहुँची न जल चढ़ाने, श्री राम को गिलहरी पहुँची न जल चढ़ाने। पर भक्ति भावना से जीवन संवारती है, राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है। राम के नाम से प्रीत होते के साथ ही हमारा मन लहला उठेगा, नाचने लग जाएगा, बसंती बहार से झूमने लग जाएगा। हनुमान भक्त ऐसे माला घुमा न पाए, श्री राम को पूजा पा केवट चढ़ा न पाए। इनका चरित्र पावन, इनका चरित्र पावन, प्रतिभा निखारती है, राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है। 12 बरस जगे तब लक्ष्मण में शक्ति आई, 12 बरस जगे तब लक्ष्मण में शक्ति आई। शासक भरत बने पर आसक्ति छू न पाई, शासक भरत बने पर आसक्ति छू न पाई। तब श्रेष्ठ भक्त जगती, तब श्रेष्ठ भक्त जगती, इनको पुकारती है। निष्काम भाव शिविरी ऋषिपथ बुहारती है, निष्काम भाव शिविरी। यदि भक्त बनना चाहो तो श्रेष्ठ कर्म करना, यदि भक्त बनना चाहो तो श्रेष्ठ कर्म करना। राम नाम के बीज को बोना है तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें राम का बनना है। राम का बनना अर्थात राम का दास, राम का सेवक, राम का भक्त, राम का चिंतक, जो भी आप चाहें। यदि भक्त बनना चाहो तो श्रेष्ठ कर्म करना, श्री राम काज करने अन्याय से न डरना, श्री राम काज करने अन्याय से न डरना। युग धर्म को निभाने, युग धर्म को निभाने प्रज्ञा पुकारती है, राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है। भगवान शंकर कहते हैं राम चरण रति जो चहो, राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोए कथा करो, श्रवण पुट पान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जिस जिसने इस बीज को माँ भगवती का मार्गदर्शन लेकर के श्रद्धा से अपने हृदय की धरा पर बोया, उसको परमानंद की प्राप्ति हुई। तो देवियों, प्रेमियों, सभी से मेरा निवेदन है, नवरात्रि तो हर बार मनाते ही हम। नवरात्रों में भगवती की आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राम नाम के बीज को बोएं तो हमारे नवरात्रे परम आनंददायक, परम विश्रामदायक, परम सुख चैन आनंददायक बन जाएंगे। और हर बार के नवरात्रे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अमिट छाप छोड़ कर जाएंगे। भगवान स्वयं राजा जनक के यहाँ स्वयंवर के कोई निमंत्रण नहीं था राजा दशरथ के पास। राजा जनक के यहाँ भगवान क्यों गए? विश्वामित्र के माध्यम बने और अहिल्या के उद्धार के बाद पहले भगवान ने ताड़का मारी स्वभाव का कल्याण किया, उसके बाद भगवान ने अहिल्या को तारा और विश्वामित्र ने भगवान से आग्रह किया कि आपको एक यज्ञ और करना है। धनुष यज्ञ का राजा दशरथ के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं था, तो भगवान जिसके पास भी गए हैं
जिस हेतु गए हैं, समझ लीजिए जिसने बीज बो रखा था उसी के पार ये कल्पवृक्ष की बूंदें गई हैं। कल्पवृक्ष का बगीचा है भगवान राम। भगवान शंकर की कृपा से ये अमृत से उस बीज को सींचा गया, इसलिए जाकर के वो सुंदर फल की प्राप्ति हुई। तो विश्वामित्र जी ने कहा, धनुषी यज्ञ सुन के रघुनाथा, हर्षित चले मुनिवर के साथा। हर्षित होकर जा रहे कि भगवान का उद्देश्य यही है कि जिस जिसने बीज बो रखा है उसके लिए मुझे जाना है। सब जगह भगवान स्वयं गए। आया जनक ने विवाह के उपरांत जो बीज बो रखा था उसको फलीभूत होते हुए देखा, अंकुरित होते हुए देखा, और राजा जनक का हृदय आनंद से परमानंद की ओर अग्रसर हुआ। और राजा जनक की मांग देखिए भगवान राम के लिए कि राम के आगे आत्मा से पुकार कर रहे हैं अपने आप से, और अपने मन से कह रहे हैं कि अब तेरे को अपना ब्रह्मनिष्ठ, राजा जनक ब्रह्मनिष्ठ थे, निष्काम निर्गुण निराकार की साधना करने वाले साधक थे। भगवान के दर्शन से उनके नाम में ऐसी रति हुई उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, और आज जीवन ही परिवर्तित हो गया। और कितने सुंदर भाव हैं राजा जनक के, राम जी के आगे प्रशंस अपनी कामना व्यक्त करते हैं। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, नमो राघवाय नमो राघवाय। पिता मेरे राघव, मात मेरी राघव, बंधु मेरे राघव, सखा मेरे राघव, बिन राघव के कुछ न सुहाए, नमो राघवाय नमो राघवाय। सर्वस्व मेरा राम है। माता पिता, जैसा शंकर भगवान कहते हैं कि राम ही मेरा सर्वकुछ है। उमा राम समित जग माई, गुरु पित मात बंधु प्रभु नाई। वही भाव आज राजा जनक के हृदय में राम जी के दर्शन के बाद, सीताराम के विवाह के बाद, विदाई के समय आया। वही भाव और अपने भाव को, अपनी मनोकामना को उनके चरणों में व्यक्त करते हुए, भावना के पुष्प श्रद्धा से चढ़ाते हुए, क्या वो शब्द है उनके, मेरा मन राघव, मेरा तन राघव, मेरा धन राघव, जीवन भी राघव, मेरे धन को कोई कभी ना चुराए, नमो राघवाय नमो राघवाय। संसार के समस्त धन हमारा साथ नहीं निभाएंगे, हमारे साथ नहीं जाएंगे, कोई रिश्ता साथ नहीं जाएगा, लेकिन राम के साथ, राम का नाम परम धन, और इसके साथ राम के साथ हमारा संबंध, ये हमारे साथ जाएगा। तो निर्गुण निराकार के उपासक आज सगुण साकार में लीन हो गए, एक राम के नाम के द्वारा, राम के स्वरूप के द्वारा, राम के दर्शन से। आगे क्या भाव है उनका, धर्म मेरा राघव, कर्म मेरा राघव, ज्ञान मेरा राघव, ध्यान मेरा राघव, हर पल मुझको राघव ही भाए, नमो राघवाय नमो राघवाय। जब मन को राम का नाम भा जाएगा, मन को राम का रूप भा जाएगा, मन को राम का कथा का श्रवण भा जाएगा, तो एक एक इंद्री में राम रस भर जाएगा, रग रग से राम नाम में मन रम जाएगा।
मेरी शक्ति राघव, मेरी भक्ति राघव, चैन विराघव, नैन विराघव। राघव छटा मेरे राघव की, मन से न जाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय। पांचों कर्मेंद्री, पांचों ज्ञानेंद्री और एक मन। भगवान शंकर जैसी मांग आज राज जनक की है। बार बार माँ गेहूँ कर जोरे, मन पर हरे चरण जन भोरे। पल पल मेरा मन चरण चित लाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय। राम करो की भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। इस हंसे को राम मिल जाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय। आपके चरण कमलों का हंस बन जाए। इनको छोड़कर, इस आश्रय को छोड़कर इसे कहीं नहीं जाना। इसके लिए करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं है, अपने मन में एक संकल्प लेना है भगवान को अपना मान करके कि नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ये राम की मंदिर मन बन जाए हमारा, इसमें शिव की सुगंधी भरी हुई है। राम प्यारे की महिमा बड़ी है, इसमें भी शिव की सुगंधी मिली है। इस महिमा के कारण ही हम राम के नाम को अपना करके और राम के नाम से अपना श्रृंगार करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो भगवान जैसे जहाँ गए वह भगवान के नाम की सुगंधी भक्तों के, संतों के माध्यम से फैली और जन जन का कल्याण हुआ। तो ये सुगंधी की सफलता का बीज हमें बोना है, ताकि हमें लगे कि हमने सत्संग में राम नाम से प्रीति की है और इस प्रीति का प्रसाद हम सबको बांटना चाहते हैं। देखिए, भगवान गए तो सभी के पास से अपने आप ही हैं, पर भक्तिमती परम श्रद्धालु, राम के नाम के प्रति अटूट प्रीति, वहाँ स्वयं भगवान खिंचे हुए बंधे चले जाते हैं। वो है परम भगवती शिवरी। शिवरी से पहले भगवान गिरिराज जटायु के पास भी जाते हैं, पर शिवरी भगवान से मांगती क्या है? गिरिराज जटायु की भक्ति। गिरिराज जटायु की भक्ति शिवरी को बहुत मन को भाई है, बहुत मन को भाई है। सबसे पहले प्रभु भगवान गए हैं सत्य के घाट पर, केवट के पास, सत्य का घाट है। फिर भगवान गए परोपकार के घाट गिरिराज जटायु के पास। फिर भगवान गए हैं सेवा के घाट पर, वो सेवा का घाट है शिवरी मैया का घाट, जो नित्य रास्ता झाड़ती है, नित्य रास्ता झाड़ती है, प्रेम का दीपक जलाती है, प्रेम से भोग लगाती है और श्रद्धा का आसन बिछाती है। जब तक श्रद्धा का आसन नहीं, भोग में प्रेम भी नहीं है। तो हम सब भी इस श्रद्धा से अपना संबंध जोड़ें कि जो रास्ता झाड़ता है माँ भगवान जाएंगे। रास्ता जाने मन को निर्मल करना, तो प्रभु अपने आप आते हैं वहाँ जब मन निर्मल होता है।
स्वयं भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे कृपा करेंगे राम। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे कृपा करेंगे राम। चंचल मन हो तो शिवरी के घर भी प्रभु आ जाते। जब हमारा मन भगवान के लिए व्याकुल रहता है, निर्मल मन हो तो शिवरी के घर भी प्रभु आ जाते। श्यामल सा का हाथ पकड़कर साग बिदुरगर खाते। तूने इस पे नहीं विचारा, कैसे कृपा करेंगे राम। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे कृपा करेंगे राम। भगवान शिवरी के घर जा कर के और परमात्मा का भाव देखिए, पूछते पूछते हुए गए भगवान शिवरी माँ का घर कौन है, शिवरी माँ का घर कौन है। कब से तपस्या में लगी, 10,000 वर्ष से भगवान के नाम का सुमरण कर रही है। अपने गुरु जी के वाक्यों पर बचपन से शिवरी ने भगवान के नाम का ये आश्रय लिया है और कुछ नहीं किया। तो नाम के अंदर वो शक्ति है, नाम का बीज पड़ जाए तो प्रभु को आना पड़ेगा। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आते हैं, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आते हैं। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए आएंगे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जिसने पाया मिला उसे मुक्ति का दान, तेरे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम। तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे। नाम हृदय में उनका बसा के तो देख, नाम हृदय में उनका बसा के तो देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। और सभी के पास भगवान गए, सत्य के घाट पे भी गए, परोपकार के घाट पे भी गए, सेवा के घाट पे भी गए और अंत में अहिंसा के घाट पर भी। प्रभु से मिलने के बाद सुग्रीव के मन में शत्रुता ही चली गई और भगवान से कह रहे हैं कि अब मेरी बाली से कोई शत्रुता नहीं है, मेरे को बाली से कोई झगड़ा नहीं है, उसके कारण आप मुझे मिल गए। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है। उसकी आत्मा की आवाज़ है, जिसे तू सुख समझता है, धन संपत्ति राज से तू सुख मान रहा था, अब तक परमात्मा मिल गए तेरे को। तेरा क्या वास्ता दुख से कि तू शिव सत्य सुंदर है। हंस तू सुख सरोवर का, विवेकी दूध जल का है। हनुमान जी सुग्रीव के पास राम जी को लेके गए और आज सुग्रीव को जो परमानंद की प्राप्ति हो गई, बीज कभी बो रखा था। जितनी श्रद्धा से हम राम के नाम के बीज बोएंगे, देवियों प्रेमियों बस प्रतीक्षा करिए। प्रतीक्षा का समय सबसे अधिक लंबा है। भगवान आएंगे और प्रसाद मिलेगा। प्यास होगी तो प्रयास करेंगे और प्रयास से बात नहीं बनी तो प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा और प्रतीक्षा के बाद प्रभु प्रसाद देने आएंगे आएंगे आएंगे। आज सुग्रीव अपनी आत्मा से कह रहा है, जिसे तू सुख समझता है, अरे ये भूल गए तेरी। जब आए याद उस प्रभु की, वही सबसे सुखी क्षण है। तेरा क्या वास्ता दुख से कि तू शिव सत्य सुंदर है। इस सुख में तू भगवान को भूल गया था। आज बाली ने तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो तेरे भगवान की याद नहीं आती। इसलिए दुख सबसे महाप्रसाद है। दुख तो परमात्मा के साथ अपना संबंध बना दे। सुख में परमात्मा भूल जाते हैं, दुख में भगवान पास आ जाते हैं। यही क्या कम बड़ा सुख है, मिला माँ नव कतन तुझको, मिला सेवक कतन तुझको। ज्ञान गुण बुद्धि की निधि ये, ज्ञान गुण बुद्धि की निधि ये, सभी देवों को दुर्लभ है। देवता भी तरसते मनुष्य बनने के लिए। आज भगवान ने
पशु योनि में तुम्हें मानव तन का सौभाग्य दिया है। अब मुझे बाली से युद्ध नहीं करना, मैं आपका भजन करूँगा। अब मैं आपका भजन करूँगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब प्रभु कृपा करो, ये भांति सब तज भजन करो दिन रात दिन आपका भजन करूं, मेरी ये आपसे निवेदन है। चरणों में मेरा नम्र निवेदन है। पर भगवान को तो बाली को शिक्षा देनी थी, इसलिए भगवान ने जिस उद्देश्य को लेकर के आए थे वो उद्देश्य पूरा करना था। तो भगवान ने एक ही बात सुग्रीव से कही, नहीं भैया, मैंने तुमसे वायदा किया है, वायदा दिया है मैंने तुमको, वचन दिया है मैंने कि मैं तुम्हारा सका सोच त्यागो बल में हो रे, सब विध घटव काज में तोरे। मैंने तुम्हें ये वचन दिया, मैं अपना वचन पूरा करूँगा। इस वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने बाली का वध किया, और बाली का वध करने के पश्चात भगवान ने सुग्रीव को राज तिलक दिया। तो कहने का अर्थ क्या है कि भगवान के नाम को लेकर के, नाम तो का बीज था सुग्रीव के हृदय में, और जल किसके द्वारा मिला? हनुमान जी के द्वारा। तो आज सुग्रीव के मन में राम जी के प्रति, राम के नाम के प्रति जो समर्पण है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उसके लिए अपने मन से, हृदय से, रग रग से सुग्रीव स्वीकार करता है इस बात को कि आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। ये राज हमारा मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। या तो खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, हर तरफ ये यहाँ पर भरम ही भरम। राज मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि जो राज हमारे जीवन में जीवन की सफलता को प्रदान कर दे, नहीं, जो भगवान की भक्ति सफलता को प्रदान करेगी, परमानंद को देगी, वो हमें किसी संसार की वस्तु से नहीं मिल सकता। तो भाव है सुग्रीव का, तेरी महफिल में दीपक जले ना जले, मेरे मन में उजाला सदा चाहिए। कभी अनुराग है कभी बैराग है, या बदलते हैं माली वही बाग है। बाली की बात आप में, मेरे बात कुछ और, कोई और हर कोई, ये सब माली बदलते चले जाएंगे, बाग तो यहीं रह जाएगा। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। इसे भाव रखने वाले व्यक्ति के हृदय में समझ लिए प्रेम का बीज बोया हुआ था, और हनुमान जी जैसे संगी साथी मिले और जल पड़ा। आज सुग्रीव के भाव भगवान को मिलने के बाद बदल गए, अहिंसा का घाट बन गया। जिसके मन में बाली से बदला लेने का भाव था, आज बाली उसे प्यारा लगने लगा। तो संसार जब ठोकर देता है तो संसार से प्यार होना चाहिए, उसके कारण ही भगवान की शरण गए हैं। रत्नावली तुलसीदास को ठोकर नहीं देती तो तुलसी तुलसी बनते ही नहीं। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, राम कृपा जब हुई तो बन गए तुलसी दास। ये कृपा किस रूप में हुई? तुलसीदास जी के ऊपर, रत्नावली के तिरस्कार के रूप में। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव के भाव, भक्त के भाव, मेरी धीमी है चाल पर पथ है विशाल, हर कदम पे मुसीबत अब तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे मन में इशारा तेरा चाहिए।
मेरे मन में इशारा तेरा चाहिए। जब भगवान ने अहिल्या को उतारा तो अहिल्या के ही भाव यही थे भगवान के चरणों के प्रति, भगवान के कृपा के ऊपर। अहिल्या क्या कह रही थी भगवान से, मैं तो पत्थर बनी थी, शिलाया पड़ी तेरे चरणों की रज से, तेरी चरणों की रज से मैं आज तरी। मैं तो शिला बन के यहाँ पड़ी हुई थी, आपके चरणों की रज मुझे छुई, मुनि शाप दिया वर बन ही गया, बस तेरी दया की नज़र चाहिए। आज मेरे लिए जो गौतम ऋषि ने शाप दिया वो वरदान बन गया। तो देवी संसार में जिसके अंदर बीज पड़ा हुआ है वो विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान को कभी भूलता नहीं है, और भगवान की जो भी परिस्थिति उसको मिलती है उस परिस्थिति को भगवान का प्रसाद मानता है। ये प्रसाद है, इस प्रसाद से ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भगवती की जोत जलाएं और सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहो गणेश, 5 देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश, सफल हो यह साधना शुभ शारदा अनुकूल हो, राह के कंटक कटीले कोमल सुकोमल फूल हो, जिस ओर भी हम बढ़ चलें मंजिल न हमसे दूर हो, जीवन सरस सुख मूल हो, हमसे न कोई भूल हो। इस बात को हृदय में लेकर के हमें भगवती के चरणों में नवरात्रि में प्रार्थना क्या करनी है भगवती से, सभी के चरणों में नमन करते हुए कथा को विराम करेंगे। इस प्रार्थना को सुनिए भगवती की जोत जला करके कि हमने जो साधना आपकी कृपा से मिली है, हमें नवरात्रों में 9 दिन में आपकी कृपा दृष्टि के हम अधिकारी पात्र बने। भक्ति का वरदान दो हे जगदम्बे माँ, झूठ कपट पाखंड से हमें बचा लेना, जग जननी के दरस परस से तन को पावन करना है, तन को पावन मन को पावन धन को पावन करना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब भगवती के आशीर्वाद से, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से तन मन धन पावन होगा, तभी राम नाम का बीज पड़ेगा। राम नाम के बीज से हमारी धरती के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर वो शक्ति आएगी जो बीज का रोपण सुमंगल तरीके से हो पाएगा। तो क्या कह रहे हैं, भाव देखिए बीज बोने वाले व्यक्ति का भगवती के नवरात्रि में। जिस मन में हो ढोंग भरा वो नहीं चरण में झुक पाए, जिस मन में अहंकार भरा कैसे वंदन करने आए, तन के वंदन से प्राणी, तन के वंदन से प्राणी तेरा नहीं काम कुछ बनना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माँ भगवती के चरणों में नमन करें अहंकार को छोड़ करके। भगवती के पास जो बीज है भगवती हृदय से अपनी करुणा के जल से उसे सींचेंगी और हृदय में राम नाम का बीज बो देंगी। जब तक अहंकार मन में रहेगा तो वंदन नहीं होगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन विधाता तुझको अनमोल प्यार देगा। मन वचन कर्म उसकी, मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार चल ले, वो तो पिता है तुझ पर सर्वस्व वार देगा। आज गौरी शंकर के परिवार पर जो राम जी की कृपा है कि राम जी के कहने से ही भगवान भूत भावन शंकर ने माँ भगवती के साथ विवाह किया है। इसलिए उनका आधार है राम का नाम और राम की आज्ञा। तो क्या कह रहे हैं, जन जन की ये माँ जगदम्बे सब उसी शक्ति के बच्चे हैं। सभी लोग बीज बोई है भगवती से की कृपा के जल के लिए। जन जन की ये माँ जगदम्बे सब उसी शक्ति के बच्चे हैं। ऊंचा नीचा कोई नहीं है, सभी घड़े तो कच्चे हैं। इंसान सभी भाई भाई,
इंसान सभी भाई भाई, इस धर्म को धारण करना है। जग जननी के दरस परस से तन मन पावन करना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई गरीब कोई अमीर, कोई सुंदर कोई असुंदर, कोई भक्त कोई अभक्त, कुछ नहीं देखना। सभी के हृदय में इस प्रेम के बीज को बोना है, राम नाम के बीज को बोना है। नवरात्रि भर याद रखिए, हम सभी कच्चे घड़े हैं। व्यक्ति व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रेम के रस को भरना है। ये भगवती का संकल्प है, ये भगवान शंकर का आदर्श है। भगवान शंकर कहते हैं, राम नाम का मैं व्यापारी, प्रेम नगर मेरा नाम, गाँव ले लो हरि का नाम। भगवती भी उनके इसी अनुष्ठान में अपना सहयोग देती हैं और हमें भी माँ के इस अनुष्ठान में, माता पिता के इस अनुष्ठान में अपना आत्मा का सहयोग देना है। सब हमारे भाई भाई हैं। धन धान क्या उद्देश्य रखना है? बीज बोते समय भगवती के चरणों में निवेदन क्या करना है? धन धान्य भरे माँ ग्राम नगर, धन धान्य भरे माँ ग्राम नगर, सुख के दिन रचने डगर डगर। सुख सुख माने राम, सुख के दिन रचने डगर डगर। भेदभाव का जाल काटना, बुना हुआ जो पहर पहर। भेदभाव का जाल काटना, बुना हुआ जो पहर पहर। हर घर को आनंदित करने, हर घर को आनंदित करने, दीप पर आंगन धरना है। हर आंगन में दीप जलाना है हमें, राम नाम का दीप, राम नाम मण दीप धर। हर घर को आनंदित करने, दीप पर आंगन धरना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माँ भगवती और शंकर का जो दाम्पत्य जीवन है, ऐसा सबका दाम्पत्य जीवन बने। जो जहाँ रहे वो रहे सुखी, जो जहाँ रहे वो रहे सुखी। सूरज नर नारी चंद्रमुखी, सूरज नर नारी चंद्रमुखी। सेवा का व्रत धारण करके, सेवा का व्रत धारण करके, हों पतिव्रता सब सावित्री। धरती नहीं अंबर तक को, धरती नहीं अंबर तक को, तुलसी वृंदावन करना है। जग जननी के दरस परस से तन मन पावन करना है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। इन्हीं शब्दों के साथ नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन कूदाम। मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो, सिया राम सिया पति राम। जय जय राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।